नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सीजी पुलिस कांस्टेबल का जो कि मॉडल पेपर जारी हुआ है 2022 के लिए, जो कि कांस्टेबल के लिए निकलने वाले है। तो इसके लिए जो कि मॉडल पेपर जारी हो गया है, तो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न पूछा गया है कि एक मोटर, आप देख सकते हैं 7:30 बजे 7:30 पर जयपुर से रवाना होकर 15 बजे कोटा पहुंच जाती है। यदि मोटर कार की चाल 58 किलोमीटर घंटा हो तो जयपुर से कोटा की दूरी ज्ञात करो। तो बताइए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर इसका जो कि 435 दिया हुआ है। तो 58 किलोमीटर घंटा हो तो जयपुर से कोटा की दूरी ज्ञात करना है। तो जो कि जयपुर से कोटा की दूरी 435 किलोमीटर होगा। और एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, सोचकर बताइए। कमेंट में बता सकते हैं कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं कमेंट में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 62, जो कि एक व्यक्ति हो या आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 62 लग जाएगा उसको। और नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण में 100 किलोमीटर चलता है। तो एक व्यक्ति अपने घर की जो दक्षिण दिशा में 100 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा के ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने जो बाएं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है और अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो वह आरंभ में कितनी दूरी तय करता है, बताइए सोचकर। कि एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है और अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो वह आरंभ में कितनी दूरी तय किया आरंभ से। तो आप बता सकते हैं, कमेंट में बताना दोस्तों। तो इसका चलिए चलते हैं इसका सही जवाब की ओर। तो यहाँ पर ये हुआ 50 किलोमीटर जो आरंभ से शुरू हुआ है। अगर दोस्तों मेरा जवाब थोड़ा गलत हो गया तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। तो एक आदमी एक वर्गाकार भूखंड के विकर्ण पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक 136 मिनट में पहुंच जाता है।
कि एक व्यक्ति या आदमी एक वर्गाकार भूखंड के विकर्ण पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक कोने से एक सिरे से दूसरे सिरे तक 136 मिनट में पहुंच जाता है। 136 मिनट में पहुंच जाता है। उस वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? कि एक व्यक्ति वर्गाकार भूखंड के विकर्ण से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, फिर एक कोने से दूसरे कोने की तक उसे 136 मिनट में पहुंच जाता है। तो उस वर्गाकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा तो वो होगा 578 क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक कार कोई यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और जो शेष किलोमीटर है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यात्रा की दूरी जो कि किलोमीटर में है वो कितनी है? सोचिए दोस्तों, और सोच कर ज़रूर बताना कि एक कार कोई यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। एक कार कोई यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और जो बचा शेष समय वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो यात्रा की दूरी किलोमीटर में है तो क्या होगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 384 किलोमीटर, जो कि प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो यात्रा की दूरी होगी 384 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 6 नंबर पर आप देख सकते हैं जो कि दिशा पर है। तो एक आदमी किलोमीटर स्थान से चलना शुरू करता है कि एक आदमी किलोमीटर स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में जो कि एक आदमी किलोमीटर स्थान पर चलकर जो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है अपने स्थान से, जो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। फिर उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? तो दोस्तों इसमें दिशा बताना है कि एक आदमी अपने स्थान से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वह बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? तो वो होगा पूर्व दिशा मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर चेक करता हूँ। अरे सॉरी यार, यहाँ पर तो उत्तर दिशा हो रहा है। तो एक आदमी अपने स्थान से जो उत्तर दिशा पे 2 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं ओर मुड़ जाता है जो कि 3 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वह बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। हाँ ठीक है दोस्तों, इसका तो उत्तर दिशा ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दिनेश कि यहाँ पर दिनेश ए से बी को 25 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है कि ए से बी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। ए से बी की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी हो जाता है। तथा जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है
तो वह समय से 8 मिनट देर से पहुंच जाता है। तो यात्रा की दूरी बताना है दोस्तों यहाँ पर कि जब दिनेश ए से बी की ओर जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसे 20 मिनट की देरी होता है, तथा जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह समय से 8 मिनट देर से पहुंच जाता है। तो यात्रा की दूरी कितनी होगी सोच कर बताइए। तो यहाँ पर है, इसका सही आंसर है कि 30 किलोमीटर है जो कि इसका यात्रा की दूरी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से, जो कि ये भी दिशा वाले है, तो एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, मतलब पीछे की ओर अपना दक्षिण 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है और अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो वह आरंभ में कितनी दूरी पर है? सोच कर बताइए दोस्तों कि एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है और अंत में जो दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो वह अपना उसका स्टार्टिंग जो बताना है कि आरंभ में कितनी दूरी तय किया वो आरंभ से। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं जो कि 50 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी एक वर्गाकार जो भूखंड के विकर्ण पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक 136 मिनट में पहुंच जाता है। तो उस वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? कि एक व्यक्ति एक वर्गाकार जो भूखंड के विकर्ण है, विकर्ण आप जानते हैं, तो उसके 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो यह एक कोने से दूसरे कोने तक 136 मिनट में पहुंच जाता है। तो उस वर्गाकार जो भूखंड का उसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों इसका। तो इसका सही आंसर है 578, जो कि ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं, दो रेलगाड़ियाँ जो कि ए और बी, हम दो रेलगाड़ी मान लेते हैं ए और बी, जो क्रमशः 60 किलोमीटर जो कि प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में एक सवा वाई नामक स्टेशन से जो कि एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर पर है। फिर सुन लीजिएगा कि दो रेलगाड़ियाँ है ए बी जो क्रमशः 60 किलोमीटर जो कि प्रति घंटे की गति से जो विपरीत दिशा में है, दोनों एक सौ वाई नामक स्टेशन पर है। तो जो कि एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चल रही है दोनों, तो तब वे एक दूसरे को कितने देर पश्चात पार कर जाएगी? तो यहाँ पर आप बताइए सोचकर कि दो रेलगाड़ियाँ ए बी जो क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दोनों अलग अलग दिशा पर चल रही है, तो अलग अलग स्टेशन पर है, तो एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, तो साथ में चलेगी, जो चलना स्टार्ट करेगी तब वे एक दूसरे से कितने देर पश्चात पार कर पाएंगे? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि 2 घंटे है। तो अब इसका आप निकालेंगे और कमेंट में बता देना कि आप ये सही है या गलत।
तो एक महिला की ओर, जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। एक महिला की ओर से संकेत करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार का संबंधित है या रिश्ता है? तो ये बताइए दोस्तों सोचकर आप कि एक महिला की ओर से जो कि साइमन ने संकेत किया कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं सही उत्तर है फुफेरी बहन, जो कि बहन का है, रिश्ता तो ऐसे